पर्सनली है कुछ कुछ हमारी अपनी स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम जस्ट फॉलो करते हैं। बट हाउएवर चूंकि एक रिक्वेस्ट थी, तो हमने कोशिश की है कि इसको ना सिंपल और आम अंदाज में आसानी से हर उस बंदे तक पहुंचाया जाए जिसको अलिफ बे का भी नहीं पता ट्रेडिंग का, और वो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है। कि जैसा अगर आप इस स्ट्रेटजी को भी सीख लें तो आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो बेसिकली इन्वर्जन पे जाने से पहले अगर मैं कुछ यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली एक्चुअल में फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, ताकि उसकी पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि रिलेटिव फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है। तो मैं इसे एक्रोनिम में लिखूंगा क्योंकि वैसे तो टाइम बहुत हो जाएगा। साइकोलॉजी बिहाइंड फेयर वैल्यू गैप, आईएफवीजी क्या होता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाउ इट वर्क्स। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फेयर वैल्यू गैप या इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप को समझने के लिए। तो अगर यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ करूं, लेट्स अज्यूम कि हमारे पास इस तरह की कुछ बुलिश कैंडल्स हैं। यूजली सबको फेयर वैल्यू गैप के कॉन्सेप्ट का तो पता ही होगा कि हमने बुलिश फेयर वैल्यू गैप कैसे मेजर करते हैं। कि हमारी फर्स्ट ग्रीन कैंडल है, उसके हाई से लेके जो थर्ड कैंडल है उसके लो तक का जो गैप होता है, ये बेसिकली हमारा क्या होता है, ये एक फेयर वैल्यू गैप होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये, सबको ये फेयर वैल्यू गैप तो नजर आता है, लेकिन उसके पीछे की थ्योरी क्या होती है कि ये क्यों बनता है, इसके पीछे रीजन क्या होती है। जब ये बुलिश साइड पे फेयर वैल्यू गैप होता है तो हम इसे आसान अल्फाज में, जो आईएसटी के स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने वैसे एसएमसी आईएसटी पढ़ा उन्हें पता है किसे कहते हैं, BISI। बाई साइड का इम्बैलेंस है, सेल साइड की इनएफिशिएंसी है। इसका मतलब क्या होता है, कभी किसी ने गौर किया है? सबको नजर तो आता है कि ये फेयर वैल्यू गैप बना है, इसके पीछे की जो थ्योरी है उसका भी पता हमें होना चाहिए। यूजुअली क्या होता है कि जब हमारे पास इनएफिशिएंसी होती है, जब प्राइसेस डिलीवर हो रही होती है पर्टिकुलरली किसी एक डायरेक्शन के अंदर, तो उसके पीछे क्या होता है, एक लिक्विडिटी वॉइड बन जाता है। ये जो गैप आ जाता है इसे कहते हैं लिक्विडिटी वॉइड, जो कि क्या होता है, एक अनहेल्दी प्राइस एक्शन होता है। ये क्यों होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उस कंडीशन में होता है जब मार्केट एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाने के लिए, रियल सपोज के स्मार्ट मनी उस स्पेसिफिक एरिया से इंटर होती है और बड़ी स्पीड में इंटर होती है, और एक लार्ज क्वांटिटी में क्या होता है कि ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करती है। उसके रिजल्ट में क्या होता है कि एक अनफेयर डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। वो किसके बीच में होता है, वो बायर्स और सेलर्स के बीच में होता है। अगर आप में से, आई होप कि आप लोगों को पता होगा इक्विलिब्रियम क्या होता है या लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है। अगर नहीं पता तो वो भी हम किसी और क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो बेसिकली फिलहाल हम इस इनएफिशिएंसी या इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं कि ये क्यों क्रिएट होते हैं, कि उसके पीछे रीजन ये होती है कि एक एल्गो पे ये मार्केट चल रही होती है, स्मार्ट मनी बेसिक एल्गो पे काम करती है, हमारी तरह वो मैनुअल ऑर्डर्स नहीं लगा रही होती। तो जब ये डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है ना बाय और सेल्स के ऑर्डर्स में, तो उसमें क्या होता है कि प्राइसेस के अंदर एक डिस्प्लेसमेंट सी बन जाती है। अब उस डिस्प्लेसमेंट का आसान अल्फाज में ये होता है कि इन द फॉर्म ऑफ प्राइस एक्शन, कि ये वो एक ऐसा एरिया होता है कि जहां पे सेलर्स इतने एग्रेसिव नहीं होते या इतनी क्वांटिटी के ऑर्डर नहीं होते कि वहां से वो एग्जीक्यूट कर सकें। और एल्गोरिदम कुछ इस तरह से सेट होते हैं कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाने के लिए उन्होंने इस टारगेट को हिट करना ही करना होता है, नो मैटर व्हाट। तो इस एरिया में क्या हो जाता है
लैक ऑफ सेलर्स हो जाते हैं, लाइक इधर सेलर्स की पार्टिसिपेशन बहुत कम होती है इन एरियाज में। ये एरियाज होते हैं, हम कहते हैं कि जी यहाँ पे सेलर्स की कोई हमें कमिटमेंट नजर नहीं है, यहाँ पे सेलर्स अपना जो इंटरेस्ट है वो लैक कर रहे हैं इन एरियाज में। जब ये सिचुएशन बनती है तो इसमें एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। अब टेक्निकली एज अ रिटेल ट्रेडर हमें तो ये एरिया बहुत अच्छा लगता है कि जी ये तो जबरदस्त एक इम्बैलेंस है, हमने यहाँ से बाय करना है जब मार्केट रिट्रेस करते हुए आएगी। यूजली तो ये होता है ना कि हम एज अ रिटेलर क्या करते हैं कि इन एरिया से बाय करने की कोशिश करते हैं। गाइस मुझे 1 मिनट दीजिएगा, आई थिंक मेरा नोटेशन काम नहीं कर रहा, लेट मी चेक। माजरत के साथ आई गैस कि मेरी साइड पे कुछ नेट का इशू आ गया था। तो चलिए मैं दोबारा अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे। तो काइंडली क्या आप मुझे, मैं नीचे चैट में बता सकते हैं कि हम कहाँ तक पहुंचे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे? ऑलराइट। तो हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे कि ये इम्बैलेंस क्यों बनता है, कि जब प्राइसेस की डिलीवरी एक ही डायरेक्शन में हो रही होती हैं बड़ी स्पीड के साथ, एल्गो पे ये काम कर रहे होते हैं, स्मार्ट मनी के जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो उस सूरत में एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तो अब एज अ रिटेल ट्रेडर हमें क्या लगता है कि जी ये बड़ा जबरदस्त एरिया है, यहाँ पे आएगी, यहाँ से हम बाय करेंगे। समटाइम्स हो भी जाता है, समटाइम्स आप देखते होंगे आपके स्टॉप लॉसेस भी हिट हो जाते हैं। तो स्पेशली जब हम आईएफवीजी की बात करते हैं, वो हमें क्या इंडिकेशन देती है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बाय के ट्रेंड में बैठे हैं तो हमें एक अर्ली इंडिकेशन दे देती है कि बायर्स में अब एग्जॉशन है। अब उस एग्जॉशन का हमें एक मेथड ये है कि आईएफवीजी के जरिए पता चलता है कि ये जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है उसके बाद कोई अगर कुछ ऐसे होता है कि मार्केट ही इसी इम्बैलेंस को फिल कर देती है, लाइक अपोजिट साइड की कैंडल्स के साथ, वो एक कैंडल भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, मल्टीपल कैंडल्स भी हो सकती हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि वो एक अर्ली इंडिकेशन आ जाती है कि मार्केट जो है मजीद बाय नहीं होना चाहती। जब इस तरह की सिचुएशन होती है, बाय साइड का जो एफवीजी डिसरिस्पेक्ट हो जाए, सेल साइड पे शिफ्ट हो जाए, तो हमारे पास एग्जैक्ट सेम यही जोन होते हैं कि हमने क्या करना होता है, छोटे टाइम फ्रेम पे हमने इन्हीं एरिया से सेल की एंट्रीज ढूंढनी होती हैं। अब सेल करने का मेथड क्या होता है? यूजुअली ये जो हमारे पास जो इम्बैलेंस है, इसका मिड एरिया, टेक्निकली हमें वेट करना चाहिए कि मिड एरिया तक लीस्ट प्राइसेस आए, जो कि इंक्रोचमेंट का जोन होता है, या इससे ऊपर जो लीस्ट प्रीमियम का जोन होता है, ये कि यहाँ तक प्राइसेस आए। तो यूजुअली ये सबसे बेस्ट है। अगर मिड तक प्राइसेस आती है तो यहाँ पे हम छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके
यहाँ से हम सेल करते हैं, और टेक्निकल जिसका स्टॉप लॉस होता है जो भी स्विंग हाई बना होता है उससे ऊपर का होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये आप सबको नजर तो आते होंगे मार्केट पर, क्योंकि बार बार ये बन रहे होते हैं। क्या हर आईएफबीजी ट्रेडेबल होता है? तो आंसर इज नो। हर एफबीजी आईएफबीजी को हमने ट्रेड नहीं करना। इसे ट्रेड करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि या तो आप इन्हें इक्वल हाइज में देखेंगे, इक्वल लो हो, हर टाइम फ्रेम का कोई ओबीओ ऑर्डर ब्लॉक हो, कोई सप्लाई हो, और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये हमेशा जो है ट्रेंड के अपोजिट होगा। लाइक अगर आप ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर स्ट्रक्चर जब शिफ्ट होता है तो आपने स्पेशली उन एरियाज में से फाइंड करना है, तो तब ये बहुत अच्छा काम करेगा। और एक पॉइंट और कि ट्रेंड लाइन की जो लिक्विडिटी होती है, वो ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी, अब ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी से मुराद क्या है कि फॉर इंस्टेंस ये आपकी एक ट्रेंड लाइन है। बाकी परेशानियों ने मैं चार्ट पे जाके आपको डिटेल में समझाऊंगा। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन से ऐसे लिक्विडिटी स्वीप हो, उसका मार्केट वापस जाते हुए नीचे को ब्रेक कर दे, तो ये हमारे पास एक अच्छा जोन बन जाता है कि जहां से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो रिमेंबर ये रूल आपने हमेशा याद रखने हैं कि आपने इक्वल हाइज इक्वल लोज, हाई टाइम फ्रेम के अगर ऑर्डर ब्लॉक हो या सपोर्ट रेजिस्टेंस आसान अल्फाज में इस तरह के कोई भी जोन हो, तो इन जोन में आपने इसे प्ले करना है। अदरवाइज आप सिर्फ आपके सिर्फ जो है स्टॉप लॉस हिट होंगे। सिमिलरली अगर यही चीज सेल साइड पे हो, मेरा व्हाइट बोर्ड काम नहीं कर रहा माजरत के साथ, मैं से दोबारा ओपन करने की कोशिश करता हूँ। सिमिलरली सेम रूल सेल वाली साइड पे भी कुछ ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारे पास सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप है, जिसे हम सीबी कहते हैं, सेल साइड इम्बैलेंस। बाई साइड इनएफिशिएंसी। तो इसका भी सेम रूल यही होगा कि ये अगर मार्केट कुछ ऐसे कर दे कि इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने जा रही है, फिल करते हुए कुछ ऐसे कर दे कि ये जो फेयर वैल्यू गैप था इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे, रिमेंबर, तो हमारे पास ये करली इंडिकेशन आ जाती है कि जो मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सेल में इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगेन छोटे टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट हो जाएंगे, सेम हमारे यही जोन रहेंगे, उनको जस्ट हम एक्सटेंड कर देंगे आगे की तरफ।
कि अब इन एरिया से हमने क्या देखना है, बाय को देखना है, और हमारे पास जो 50% का जोन होगा, जो फिफ्थ का भी जोन होगा, फिफ्थ के 50% से या उससे बिलो, उन एरिया से हम बाय ढूंढेंगे। स्टॉप लॉस हमेशा हमारा स्विंग लो के नीचे होगा, या जो नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटी का जोन होगा, जो या पीडीआरए का जो जोन होगा, उसके नीचे का हमारा स्टॉप लॉस होगा। रूल वही रहेंगे, इक्वल हाइज इक्वल लोस, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी लिक्विडिटी हायर टाइम फ्रेम की कोई पीडीआरए हो वो स्वीप हो जाए। इन कंडीशन में ही हमने इन्हें अप्लाई करना है। अदर देन दैट, अगर आपको बीच बीच में ट्रेंड कंटिन्यूएशन में कुछ इस तरह नजर आ रहा है, उन्हें आपने प्ले नहीं करना। बेहतरीन एरियाज कौन से होते हैं, चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा ड्रॉ करने की भी कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज कि आपका ये कप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड में क्या है कि आपके ये कुछ एरियाज हैं जहाँ से हम यूजली, अगर आपने हमारे पहले लेक्चर सुने होंगे तो आपको मैं बताया था कि आपने स्ट्रक्चर की मैपिंग कैसे करनी है। तो क्या हो जाए कि छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट, फॉर एग्जांपल ये H4 का टाइम फ्रेम है हमारे पास, अज्यूम कर रहे हैं, और H1 पे यहाँ पे कुछ ऐसे करके मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे, तो इन एरियाज के अंदर हम क्या ढूंढेंगे, IFVG जो बनेगा, यहाँ से हम अपनी सेल की इंट्रीज प्लान करेंगे और हम स्ट्रक्चर लेवल को टारगेट करेंगे कि H4 का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अब इसको जरा चार्ट पे जाके देखते हैं। चार्ट पे जाने से पहले अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर चार्ट पे चलते हैं। तो प्लीज किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपना हैंड जो रेज कर सकता है। अभी तक जो हमने डिस्कशन किया, क्या समझ आ रही है इस चीज की कि नहीं? तो एडमिन प्लीज माइक जो है अनम्यूट कर दीजिएगा अगर किसी को कोई क्वेश्चन होता है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम यस या वालेकुम। नहीं? जी वालेकुम सलाम। ये पीडी है कि नहीं समझ आई? पीडी क्या अरे होता की है ये? समझ नहीं है आई, ऑलराइट। चलें, क्योंकि अब ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है पीडी अरे, जस्ट खाली पीडी अरे जस्टिफाई नहीं करेगा यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेन भी करूंगा तो, बट मैं आसान अल्फाज में बता देता हूँ। पीडी अरे बेसिकली कहते हैं प्रीमियम डिस्काउंटेड एरेज। इसका मतलब ये होता है कि वो ऐसे जोन होते हैं, आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो ये होते हैं स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स, पीडीआरएस। क्या होते हैं ये स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स? तो ये हमें पता कैसे चलेगा इनका? जी वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, ये आपके फेयर वैल्यू गैप होते हैं, क्या? ठीक है। ये आपके ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, ठीक है। ये आपके मिटिगेशन ब्लॉक होते हैं। ठीक, मिटिगेशन ब्लॉक मतलब? नहीं, अगर अभी उस उसमें जाएंगे तो फिर हम अपने टॉपिक से ना थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, क्योंकि आई गेस कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता। चले मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, क्योंकि हमारी कमिटमेंट थी कि हम ने आज जो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी प्रीवियस डेज में, उसी पे हम फोकस करेंगे। हाउएवर जस्ट क्विकली आपको बता देता हूँ कि बेसिकली होता क्या है। मान के चलते हैं ये आपका अप ट्रेंड है, जी। ये मान के चलते हैं ये आपका अप ट्रेंड है, ठीक है। मार्केट क्या करते हैं, रिट्रेस करने आती है, रिट्रेसमेंट करने के बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर देती है, जिसे हम BOS भी कहते हैं, ऐसे ही है। जब मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर देती है तो मेरे कुछ लेक्चर्स हैं, वो हमारी टीम जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिएगी, तो उसे आप प्लीज़ गौर से देखिएगा। उसके अंदर हमने कंप्लीट अच्छे से समझाया है आसान अल्फाज में कि आपको कब पता चलेगा कि मार्केट अब रिट्रेसमेंट कर रही है और अब मार्केट ने रिट्रेसमेंट एंड कर दी है, और वैसे कौन से एरियाज हैं जहां से हमने बाय या सेल करनी है। तो हमारे पास कुछ जोन होते ठीक हैं, है। जैसे ये हमारे पास लेवल 1 होता है, उसका तो ये हमारे पास लेवल 2 होता है। अब हम वेट करते हैं कि मार्केट इन एरियाज में आए। अगर लेवल वन के ठीक। सामने अगर लेवल वन के सामने कोई फेयर वैल्यू गैप है, ये जो स्पेसिफिक जोन हम ड्रॉ करते हैं, अगर उसके सामने को क्या है, कोई फेयर वैल्यू गैप है, तो उसे हम कहते हैं मिटिगेशन ब्लॉक।
तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक। मार्केट जस्ट उसे टेस्ट करेगी और जो हाई बना के आई है उसके एटलीस्ट बॉडी को हम टारगेट करते हैं। जो फर्स्ट जोन होता है जिसके आगे फेयर वैल्यू गैप आ जाता है, वो एक स्पेसिफिक छोटा सा जोन होता है, उसे हम कहते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है सर, ठीक है, अभी तो समझ। प्लीज बाकी की डिटेल के लिए आप हमारी वीडियोस गौर से देखिए, उसके अंदर हमने बड़े अच्छे से मार्केट का स्ट्रक्चर समझाया हुआ है आसान अल्फाज में। कुछ हमने इंट्री मॉड्यूल्स भी उसके साथ लिंक किए हुए हैं, उन्हें आप अच्छे से गौर से देखें। जी। इसके अलावा जी सर। इमर्जन फेयर वैल्यू गैप को लेके किसी का कोई क्वेश्चन है? अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अदरवाइज अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम कोशिश करेंगे कि चार्ट पे जाके कुछ एग्जांपल्स ढूंढें। जी सर, बेसिकली इसमें इन्वर्जन फेयर सर वैल्यू गैप है जो वो सेलर्स को इनवाइट करता है। वो नहीं, एक्सक्यूज मी सर, इन्वर्जन सर फेयर वैल्यू काइंडली गैप। जो है ना ये लाइन का आवाज आ रही है सर? जी बताएं क्या कह रहे हैं। सर ये लाइंस का कलर थोड़ा सा डार्क कर दें, ये ना थोड़ी सी मतलब है कि सही तरह नजर नहीं आ रही। लाइंस का कलर डार्क कर दूं? ये जो लाइन, सर ये क्यूरी आ रही है लड़कों की, स्टूडेंट्स की क्यूरी है। अच्छा, स्टूडेंट की क्वेरी आ रही है। चले, मैं ये सारी चीजें जो है ना चार्ट के ऊपर ड्रॉ करूंगा तो ये सब आपको नजर आएगा, आपने परेशान नहीं होना। अभी जैसे कॉन्सेप्चुअली बता रहा था, ये जैसे सारी चीजें चार्ट के ऊपर अच्छे से ड्रॉ होंगी, आप सबको अच्छे से नजर आएगा वहां पे। मेक सेंस? ओके। ये जो आप ड्राइंग कर रहे हैं ना, इनकी लाइनों की बात हो रही है कि जी ये जी, जो आप ड्रा कर रहे हैं इसकी बात यही कर रहे हैं जी, कि जी। ये सेम चीजें मैं चार्ट के ऊपर भी आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। एक्चुअली मुझे ना अपने टूल के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, व्हाइट ओ, बोर्ड में। जी, ओके ओके। तो ये सेम चीजें सारी मैं उधर चार्ट पे ड्रॉ करूंगा ताकि आपको जो विजिबिलिटी का इशू ना हो। तो फिलहाल IFVG को लेकर कोई क्वेश्चन आपका भी है तो आप मुझसे कर सकते हैं। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, चार्ट चले पर चलते चले हैं। ठीक है, चले चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं हम। अच्छा जी, देखिए, क्या आप मेरा चार्ट देख सकते हैं? जी सर क्लियर है। क्लियर है? जी जी ओके है। ऑलराइट ऑलराइट। ओके है। अच्छा चलें जी, एक बार फिर दोबारा मैं स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देता हूँ, जस्ट कैंडल्स को, ताकि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो वो कंफ्यूजन ना रहे। हमने पहले जैसे एक चीज डिस्कस की, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ क्या आपको नजर आ रहा है ये चार्ट पे? जी जी सर विजिबल है। और ऑलराइट ऑलराइट। हमने जैसे एक बाई साइड का एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, उसको तो हमें पता है कि हमने फर्स्ट कैंडल लेनी होती है और थर्ड कैंडल, इनके दरमियान में जो गैप होता है ये क्या होता है? एक फेयर वैल्यू गैप होता है। अगर ये बिल्कुल आपस में मर्ज कर रहा हो तो फिर फेयर वैल्यू गैप नहीं होता, तो हमें हमेशा ये गैप चाहिए होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने पिप का गैप है, बस हमारा हमें गैप में जरूर होना चाहिए।
अब अगर इसे देखें तो आसान अल्फाज में आप में से जो आईसीटी के ट्रेडर्स हैं उन्हें पता होगा कि इसे क्या कहते हैं। बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। अब तो अगर मार्केट कुछ ऐसा करे कि ड्यूरिंग रिट्रेसमेंट या किसी भी अपने एक स्पेसिफिक जोन से उसने हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ली हो, मार्केट कुछ ऐसे बिहेव करे कि वापस आते हुए वो एक कैंडल भी हो सकती है, वो दो कैंडल भी हो सकती है, वो तीन कैंडल भी हो सकती है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे पास ये जो फेयर वैल्यू गैप का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट हो रहा है, यहां से इसके नीचे हमें क्या चाहिए, क्लोजिंग चाहिए। जब इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो क्या होता है कि हमारे पास एक इंडिकेशन आ जाती है कि जो मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, स्पेशली जो बायर्स हैं, उनके अंदर एग्जॉशन, उनके अंदर अब इतनी सकत नहीं रही आसान अल्फाज में कि वो अपने मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकें या प्राइसेस को होल्ड रख सकें। वो हमें किससे पता चलता है, जब ये जो बाई साइड का जो फेयर वैल्यू गैप होता है वो डिसरेस्पेक्ट हो जाता है सेल की कैंडल से। सेल की कोई भी कैंडल इस स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे क्लोजिंग दे दे तो हमारे पास वो क्या बन जाता है, वो जो फेयर वैल्यू गैप जो होता है इनिशियली वो आईएफबीजी बन जाता है, इन्वर्जन हो जाती है बेसिकली उसकी। कि आप जो मार्केट के अंदर जो डोमिनेंस है वो बायर्स की नहीं है, वो किन की है, वो सेलर्स की है। तो इसको हमने क्या करना होता है, यूजली आइडियली हमें इसका 50% का एरिया लेना चाहिए। अब हमारे पास 50% का एरिया आप कैसे मार्क कर सकते हैं, आप सिंपल एक बॉक्स भी ले सकते हैं, आप रेक्टेंगल ले सकते हो, रेक्टेंगल भी आपको 50% का एरिया बता देगा। आप फिब का भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक इंक्रोचमेंट लेवल होता है, यहां से लेके इससे इसके टॉप तक का ये एक बेहतरीन हमारे पास क्या होता है, सेलिंग जोन होता है। जब हायर टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाती है तो हम क्या करते हैं, हम छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं। फॉर एन इंस्टेंस के ये H1 का कोई जोन है, H1 पे इस तरह की कोई कंडीशन बनी है, हम क्या करेंगे, हम 5 मिनट पे, डिपेंड करता है कि आपको जो है ट्रेडिंग स्टाइल कौन सा है, आप कौन से टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन पे काम करते हैं, ये इंडिविजुअली हर एक के अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है। आप 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाते हो, आप 15 मिनट पे शिफ्ट हो जाते हो, आपने क्या करना है, आपने जस्ट वेट करना है कि मार्केट इस जोन में जाए, इन एरियाज में इनको टैप करे। इनको टैप करें तो अगर तो आपने जो पहले 3 4 एंट्री मॉड्यूल हमने आपको सिखाए हुए हैं उनमें से कोई सा भी यहाँ पे मॉड्यूल बन जाता है तो जस्ट आपने उसकी कंफर्मेशन पे एंट्री लेनी है। अगर आपने वो मॉड्यूल अभी तक नहीं देखे तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज यूट्यूब पे जाकर वीडियो देखें, क्योंकि उनकी विनिंग एक्यूरेसी बहुत हाई है, बहुत अच्छी है, और एक आप बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो आपने क्या करना है, उस जोन को जैसे टैप करती है वहां पे वो कोई कंफर्मेशन उस तरह किया जाती है, या आपके पास यहाँ पे कोई इंडिसीजन कैंडल आ जाती है या कोई वीक रिजेक्शन कैंडल आ जाती है। ओके, हम यहाँ पे कुछ कैंडल्स ड्रॉ भी कर लेते हैं कि इस एरिया को मार्केट ने टैप किया, कोई ऐसे करके आपके पास वीक रिजेक्शन आ जाती है। वो क्या कहते हैं कि डायरेक्ट उस पर ही आप एंट्री लेंगे। तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर नहीं है, आप चाहते हैं कि आप वेट करें कि मार्केट कुछ इस तरह का रिएक्शन दे, तो उसके बाद आपने यहां से इसे सेल करना है। और आपका टारगेट क्या होगा, नियरेस्ट जोन कौन सा होगा, नियरेस्ट जोन आपका जो होगा हमेशा आपने देखना है कि नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप किधर पड़ा है, या कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, वहां तक आपने उसको टारगेट करना है। या आपने देखना है, अगर तो आपको लिक्विडिटी का पता है कि नेक्स्ट इंटरनल या एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है, आपने वहां तक इसको टारगेट करना होता है। ये थी बाई साइड की एग्जांपल, इसके अपोजिट सेल साइड की होगी। सेल साइड पे कुछ ऐसे होगा, फॉर एग्जांपल मार्केट सेल में आ रही थी एक स्पेसिफिक जोन से,
हमारे पास ये कुछ जोन थे, ये फेयर वैल्यू गैप था, फर्स्ट कैंडल और ये थर्ड कैंडल। अब इसके बीच का जो गैप है ये क्या है? यूजुअली एज अ रिटेल ट्रेडर अक्सर ये काम करता भी, अगेन डिपेंड करता है कि आप कौन से जोन से इसे बाय या सेल कर रहे हैं। तो मार्केट क्या करती है, वापस जाते हुए कुछ ऐसे करते हैं, वो सिंगल कैंडल भी हो सकती है। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं एक सिंगल कैंडल की। जब इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी इस जोन के, तो हमें ये एक आईडी इंडिकेशन आ जाएगी कि जी मार्केट पार्टिसिपेंट जो है, सेलर जो है, वो क्या हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब उनके कंट्रोल में मार्केट नहीं है, यहाँ पे बायर्स की डोमिनेंस है। तो सेम यही एरिया में ऐसे जस्ट एक्सटेंड कर देंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे। हम वेट करेंगे कि मार्केट आए, इस जोन को टैप करें, छोटे टाइम फ्रेम पे कोई भी आप एंट्री मॉड्यूल यूज करते हो आप उसको यूज करें, और यहाँ से आप बाय करें, और नेक्स्ट जो लिक्विडिटी के जोन होंगे उन्हें आप टारगेट करें, या नेक्स्ट जो सप्लाई जोन होगा उसे टारगेट करेंगे। इन जनरल ये एक फेयर वैल्यू गैप था सेल साइड का, जिसे हम SIBI भी कहते हैं, सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी। आपको मैंने ऑलरेडी रीजंस बता दी थी स्टार्ट में कि ये किस वजह से क्रिएट होता है और इसके पीछे क्या लॉजिक होती है। तो चले आप, मैं ड्राइंग को बंद करता हूँ, हम थोड़ा सा चार्ट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि चार्ट पे हमें कोई एग्जांपल्स मिल जाए। तो अगेन एक चीज रिपीट करूंगा कि इन्हें हमने हमेशा प्ले कब कहाँ पे करना है, इक्वल हाइज इक्वल लोज हो गए, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हो गई, या कोई हायर टाइम फ्रेम की सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल हो गया, उन एरियाज में हमने क्या करना है, इन्हें प्ले करना है। तो यहां पे हम देखते हैं, यहाँ पे कोई एग्जांपल, यस ये है। अब अगर यहाँ पे हम एक चीज देखें, तो हमारे पास ना ये एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, जिसे आप सप्लाई की कैंडल भी कह सकते हैं। मार्केट ने क्या किया, इसको टेस्ट किया। आप गौर से इस पॉइंट को देखना है आप सबने। टेस्ट करने के बाद मार्केट ने क्या किया, ऊपर जाते हुए हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप बना, उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप से नीचे क्लोजिंग दे दी। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा, तब हमारे पास कौन सा लेवल आ गया नजदीक तरीन, जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप जो बना था, ये वाला फेयर वैल्यू गैप। अब एक्सपेक्ट तो हमें ये करना चाहिए था कि यहाँ से मार्केट दोबारा बाउंस बैक करती, लेकिन मार्केट ने क्या किया, हमें एक इंडिकेशन दे दी कि जी हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। एक हमारे पास क्या आ गई, एक अर्ली इंडिकेशन आ गई कि यहाँ पे जो है डोमिनेंस जो है किन की है, सेलर्स की है। तो हमने क्या करना है, जैसे हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो हमने जस्ट सिंपली इसको एक्सटेंड करना है और फिर वेट करना है कि मार्केट दोबारा आए, इन्हीं लेवल्स में आए, इनको प्ले करे। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने जस्ट छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाना है। लेट्स सपोज अगर हम 30 है, हम M5 पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या कोई ऐसा एविडेंस था यहाँ पे जिसकी बेस पे हम यहाँ से सेल करते हैं, या ऐसा कौन सा एंट्री मॉड्यूल आप यूज करते हैं। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल सॉरी अगेन, आई डोंट नो मेरे नेट के साथ क्या हो रहा है। हाउएवर मैं कोशिश करूंगा कि कल इसे फिक्स करूं। तो प्लीज मुझे चैट में बताइए कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे या कौन से पॉइंट पे थे। काइंडली एडमिन अगर आप बता सकें हमारी लास्ट डिस्कशन क्या चल रही थी।
सर कंफर्मेशन देख रहे थे। ओके, ऑलराइट। सर आफ्टर इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप हम कंफर्मेशन देख रहे थे और उसके 50% से जो है हम वेट कर रहे थे कि मार्केट 50% पे आए और वहां से हम छोटे टाइम फ्रेम की कोई भी कंफर्मेशन देखें और वहां से हम अपनी एंट्री प्लेस करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको। M30 हमने ऑलरेडी डिस्कस आपको दिखाया, M30 पे हमने ये एरिया ढूंढा था, यस, वहां तक थी रिकॉर्डिंग हमारी। यस सर। ओके, तो अब हम क्या हुआ कि अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गए। छोटे टाइम फ्रेम पे आप M5 यूज कर सकते हैं, M15 का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, आप M3 M1 डिपेंडिंग कि आपकी स्किल लेवल क्या है, और या आपके पास वो ऐसे कौन से इंट्री मॉड्यूल्स हैं जिनकी बेसिस पे आप यहाँ से अपनी सेल की एंट्रीज प्लान कर सकते हैं। तो उसके लिए प्लीज मेरी उन वीडियोस को गौर से देखें, क्योंकि अगेन मैं अगर उन्हीं मेथड को एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा तो हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे। तो ये जैसा आपको एक एग्जांपल दिखा रहा था कि इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप एक्चुअल में काम कैसे करता है। क्योंकि अब हम M30 के टाइम फ्रेम पे थे, तो M30 पे हमने देखना है कि नेक्स्ट हमारे पास डिमांड का एरिया कौन सा है, या नेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी हुई है। तो आप ये देख सकते हैं कि क्योंकि नेक्स्ट आपको टारगेट अगर तो आपको पता है कि लिक्विडिटी क्या होती है, अगर आप में से किसी ने इस एरिया से ट्रेड किया होता तो गौर से देखिएगा इस पॉइंट को। मार्केट जब अप ट्रेंड में जा रही थी या पुल बैक ले रही थी, दोबारा आई इस जोन को, उसने क्या किया, स्वीप किया, स्वीप करते हुए ऊपर गई, एक पुल बैक लिया। तो अगर आप ये देखिए सारा एरिया मिटिगेटेड है, यहाँ भी आपके पास कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं, कुछ नहीं है। तो यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि अगर आपने यहाँ कहीं से आपने सेल किया होगा, स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया था कि जो स्विंग हाई होगा उससे ऊपर का आपका स्टॉप लॉस। आप अगर आपको लिक्विडिटी का पता है तो आप कम से कम इन एरियाज को टारगेट जरूर करेंगे। अगर आपको लिक्विडिटी का नहीं पता, आई वुड सजेस्ट कि आप लिक्विडिटी को भी मास्टर करें, क्योंकि ये मार्केट लिक्विडिटी पे ही चलती है। जिसको लिक्विडिटी की अच्छे से समझ आ जाएगी तो उसके लिए इस मार्केट से पैसे बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी, मजीद हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हमने कहा था इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हो, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हो, इक्वल हाइज हो, इक्वल लोज हो। तो इन सब एरियाज को हम देख के ये फाइंड कर सकते हैं कि इन्वर्जन कहाँ पे अच्छा काम कर सकता है, या हमें कहाँ पे ऐसी इन्वर्जन की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऐसे एक कुछ एग्जांपल्स लेट्स से, ओके बीटीसी को देख लेते हैं। ओके जी, ये बीटीसी का क्या है, अपने पास 1H का टाइम फ्रेम है। 1H के टाइम फ्रेम पे हम कुछ एग्जांपल्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो बड़ी प्यारी एग्जांपल है ये देखिए, ये बड़े टाइम फ्रेम के मल्टीपल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक भी था, ये आपका सप्लाई जोन भी था, अगर आप इस एरिया को गौर से देखें तो। ये एक एरिया था जिसको मार्केट ने टैप किया। उसके बाद अगर आप देखें तो बाई साइड का हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट ने क्या किया, इस फेयर वैल्यू गैप को आसान अल्फाज में कहें कि इनगल्फ कर गई, एब्जॉर्ब कर गई। बाई साइड का जो था फेयर वैल्यू गैप, मार्केट उसे सेल साइड पे एब्जॉर्ब कर गई। तो हमारे पास एक इंडिकेशन आ गई कि जी मार्केट जो है मजीद यहाँ से बाय नहीं होगी, सेल होना चाहती है। हालांकि ये देखें ना कि ये छोटा सा एक टाइप ऑफ एक ऑर्डर ब्लॉक भी बनता है आपका, ये डिमांड भी बनती है, लेकिन ये काम नहीं करेगी, क्योंकि अगर आपको पता है कि
कौन सी डिमांड काम करती है, कौन सी नहीं करती, कौन सी सप्लाई करती है काम, कौन सी नहीं करती, कौन सा फेयर वैल्यू गैप काम करेगा नहीं करेगा। अगर तो आपको उनकी हाव ना हो तो आपको पता होगा कि इस एरिया ने काम नहीं करना था, कोई चांस नहीं था कि ये एरिया काम करता। हाउएवर हमारे पास एक अच्छी क्या हो गई, कंफर्मेशन आ गई कि जी मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो हैवी हैं यहाँ पे। तो हमने क्या करना है, फिर जस्ट सेम इसी ही जोन को आगे ऐसे एक्सटेंड कर देंगे। फिर हम वेट करेंगे कि प्राइसेस इन जोन्स में आए, छोटे टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट होंगे। तो छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके हम यहाँ से बाई सेल जो भी होगा करना होगा। आप साथ यहाँ पे अगर जिसको स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी का पता है तो साथ में आपको कुछ नजर आ रहा होगा कि मार्केट जब यहाँ पे स्ट्रगल कर रही थी ऊपर जाने के लिए, तो नीचे जो भी ऑर्डर ब्लॉक बना रही थी या डिमांड क्रिएट कर रही थी उसको टैप कर चुकी है। तो ये चीज तो कंफर्म थी कि अगर मार्केट अपने इस इन्वर्जन के लेवल से रिजेक्ट होती है तो लीस्ट पहला टारगेट इसका ये होगा ही होगा। तो आपने क्या करना है, सेम यही कॉन्सेप्ट आपने फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। वहां पे आपने देखना है कि वो कौन सा आपका एंट्री मॉड्यूल है। अगर आपके पास एंट्री मॉड्यूल नहीं है तो अगेन आई एम रिपीटिंग, यू शुड गो एंड वॉच द वीडियोस दैट वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड। उसके अंदर हमने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपने कंफर्मेशन कैसे लेनी होती है छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके। 3 स्ट्रेटजीज है, अगर आपको उनकी समझ आ गई तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। चलिए जी, छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं। ये हमारे पास छोटा टाइम फ्रेम था। यहाँ से हमने कंफर्मेशन लेनी थी। लाइक आप कोई भी मॉड्यूल यूज करते हो, अगर आपने आरएसआई, जो मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया था आरएसआई के बारे में, या छोटे टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर शिफ्ट पे, या बार्स इनसाइड बार्स का जो मैंने आपको क्राइटेरिया सिखाया था, उन बेसिस को भी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये बार इनसाइड बार की बहुत जबरदस्त एग्जांपल ये बनी पड़ी है, बार इनसाइड बार की। दूसरा हमारे पास ये है बार इनसाइड बार, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है ऑलरेडी। तो प्लीज अगर किसी ने वो नहीं देखा तो जाके वो वीडियोस को जरूर देखें, ये मेरी रिकमेंडेशन है। अगर किसी को वीएसए का पता है, वॉल्यूम की कंफर्मेशन अगर किसी को लेने आती है तो आप वीएसए की कंफर्मेशन पे भी आप कर सकते हैं। अगर किसी को अपथ्रस्ट का पता है, नो सप्लाई का पता है, लाइक आप जो भी एंट्री मॉड्यूल यूज करते हो, देखिए मेथड मैंने अब आपको बता दिया, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड कैसे करते हैं और ये काम कैसे करता है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे आपके पास एटलीस्ट 5 7 8 10 एंट्री मॉड्यूल जरूर होने चाहिए जिनकी बेसिस पे आप यहाँ से बाय या सेल कर सकें। अगर आपके पास कोई एंट्री मॉड्यूल नहीं है तो 3 मॉड्यूल हमने ऑलरेडी सिखाए हुए हैं, प्लीज उन्हें अच्छे से देखें। अगर उनकी भी समझ नहीं आती, आप दोबारा ग्रुप में रिक्वेस्ट करें कि जी उन मॉड्यूल्स को रिवाइज किया जाए, तो हम एक और सेशन भी प्लान कर लेंगे, एज लॉन्ग एज यू पीपल आर इंटरेस्टेड टू लर्न। तो हम आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर हैं। तो फिलहाल IFBG को लेके एडमिन काइंडली माइक अनम्यूट कर दीजिएगा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वेव करें। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज वी आर रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस। किसी का कोई क्वेश्चन इन्वर्जन को लेके? जी हामी राजपूत, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अब। जी, किसी को कोई नहीं कोई सर, क्वेश्चन हो अभी तो नहीं। कमेंट में करें, उनका माइक अनम्यूट कर दीजिएगा। राजपूत साहब, आई गेस कि आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो मैं आपको हाईली जी रिकमेंड करूंगा कि हमारी पहले वाली वीडियोस आप देखें, प्लीज अच्छे से देखें। जी सर। और अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो हमारे ये सेशंस हैं, ये अक्सर होते रहते हैं। तो आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो जी आप नेक्स्ट सेशन में कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं, चूंकि टॉपिक हमारा इन्वर्जन का है, तो मैं इसी टॉपिक पे ही रहना चाहूंगा, क्योंकि वीडियो अगर बहुत लंबी हो जाए तो फिर थोड़ा सा सर पर आ इंटरेस्ट रही है। कम हो जाता है। जी प्लीज जी किसी का कोई समझ क्वेश्चन है समझ इन्वर्जन को सकता हूँ। लेके तो वो पूछ सकता है।
तो प्लीज इन्वर्जन को ट्रेड करने के लिए अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपको लिक्विडिटीज का पता होना चाहिए। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है, इक्वल हाइस क्या होते हैं, इक्वल लोस क्या होते हैं, क्योंकि जब तक आपको इन चीजों का पता नहीं होगा तो ये इन्वर्जन आपके लिए काम नहीं करेगा। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। सर चैट में क्वेश्चन भेजने हैं, अगर आप चैट में क्वेश्चन ना भेजें, आप अपना हैंड रेज करें, हम आपको यहाँ से अनम्यूट कर देंगे, सर से डायरेक्ट पूछें आप प्लीज। जी, तो मैं कोशिश भी करता हूँ कि अगर तो मैं पार्टिसिपेंट्स के मैसेज पढ़ सकता हूँ तो मैं ट्राई कर लेता हूँ। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी बताएं। सर मैंने लास्ट दिनों तक ना मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो ऑर्डर ब्लॉक के पास एक एफवीजी बनता है। ठीक है, वो एफवीजी को टच करते ही मार्केट अप चली जाती है, मैं ऑर्डर ब्लॉक पर बैठा होता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। अब ये ऐसी चीज है कि अगेन एक उसके अंदर हो नहीं सकती, बट हाउ मैं आपको उसकी रीजन बता देता हूँ कि वो क्यों नहीं होता, वो आप उसे क्यों नहीं ट्रेड कर पाते। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट, अगेन मैं जिस चीज पे सबसे ज्यादा इंफोसाइज करता हूँ, देखिए कोई भी स्ट्रेटजी है, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है, वो इनकम्प्लीट है अगर आपको स्ट्रक्चर की समझ नहीं है। स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट है, जी अगर आपको स्ट्रक्चर की समझ आएगी तो तभी आपको पता चलेगा ना कि ये फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक ये मेरे किस काम का है, इनमें से कौन सी चीज काम करेगी। चलिए क्विकली मैं 2-3 मिनट में कोशिश करूंगा, क्योंकि ये टॉपिक तो डेज एंड वीक्स का टॉपिक है। हाउएवर मैं कोशिश करूंगा कि जैसे आपको आसान अल्फाज में बता दूं कि ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप जो आपका क्वेश्चन है, उसके पीछे रीजंस क्या है। उसके पीछे रीजंस बहुत सिंपल है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है मेरी आवाज? जी जी अब आ रही है। अच्छा, क्योंकि मैं बीच में बोल नहीं रहा, खामोश था। अच्छा जी, जिन भाई का क्वेश्चन था कि जी मैं ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप को मार करके बैठता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक का वेट करता हूँ, तो मार्केट क्या होती है, फेयर वैल्यू गैप से टैप होके चली जाती है, ऐसे ही है। ये क्वेश्चन था आपका जी? जी सर। जी ओके, जी सर चले मैं यही है। जल्दी से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूँ कि एक्चुअली में आपके साथ होता क्या है, या नॉर्मली हम रिटेल ट्रेडर्स के साथ होता क्या है। अब नॉर्मली यूं होता है कि अज्यूम करते हैं कि ये हमारा एक अप ट्रेंड है, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या करती है, अगर आपको रिट्रेसमेंट का नहीं पता प्लीज मेरी वीडियोस जाके देखें, आपको समझ आ जाएगी। मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट स्टार्ट करती है, कुछ ऐसे करके। उसके बाद अगेन मार्केट क्या करती है, अपनी कंटिन्यूशन रखती है जो उसका ओरिजिनल ट्रेंड होता है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि ये हमारे पास कंफर्म हाई आ जाता है, इनमें से जिसका भी पॉइंट ऊपर होगा वो हमारा कंफर्म हाई है, ठीक है। अब जब तक मार्केट इससे ऊपर नहीं जाती है, हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं होता, हमारे पास बाइंग के जोन नहीं आएंगे, रिमेंबर। तो फिर मार्केट क्या करती है, कुछ ऐसे करती है सर कि, आपकी ड्राइंग शो नहीं हो सर रही। की आवाज आ रही है लेकिन ड्राइंग नहीं बोर्ड पे बन रही। सॉरी ड्राइंग नहीं शो हो रही, और राइट, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। तो गाइस बताया करें ना, अब मुझे ये लगा कि हर चीज ओके जा रही है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा जी अगर तो आप लोगों को मेरी ड्राइंग नजर आ रही है।
सर जी अभी शो हो गई है। जी ड्राइंग सर शो हो रही नजर है? आ रही है। अच्छा जी, चलिए जी, मैं जी आपको सर। ये ओके ओके। मैंने ये बताया कि एक हमारे पास अप ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद मार्केट रिट्रेस करने नीचे आती है। जो भी रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया होता है, सिंगल कैंडल, टू कैंडल, बार्स इनसाइड बार्स, कोई सा भी क्राइटेरिया वो फुलफिल करती है, उसके बाद मार्केट क्या करती है कि उसकी जो डायरेक्शन है उसमें ये कंटिन्यू करती है ऐसे करके कुछ। यहाँ पे लाके एक छोटा सा पुल बैक लेती है, उसके बाद क्या करती है ऐसे करके ब्रेक ऑफ। गाइस मिस्टेकनली मैं सारी ड्राइंग्स ही रिमूव कर बैठा हूँ। हाउएवर चलिए इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो ऐसे ये मार्केट अप ट्रेंड में थी, मार्केट उसके बाद रिट्रेसमेंट करने आ रही है, कुछ ऐसे रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर अपने उसको कंटिन्यू रखती है, जो उसको मोमेंटम होता है ऐसे करके जारी होती है। फिर एक कुछ ऐसे करके समटाइम्स आप नोट करेंगे, आपको नजर आएगा बनता हुआ। उसको कुछ ऐसे करके ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर देती है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि हम रिटेलर्स को पता ही नहीं होता कि हमने अब बाय करना कहाँ से। अब हमारे पास ये की लेवल है जहां से हमने बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखनी है। अब हमें तो लग रहा है कि जी यहाँ पे एक छोटी सी डिमांड भी बनी हुई है। अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक छोटा सा एरिया होता है, इतना सा। तो अगेन मैं रिपीट करूंगा कि प्लीज आप जाकर वीडियोस देखें तो आपको फिर अच्छे से समझ आएगी। अब मार्केट क्या करती है, रिट्रेस करते हुए आती है, जस्ट अपने उस फेयर वैल्यू गैप को टैप करती है। उसकी रीजन ये है कि क्योंकि ये एग्जैक्ट उस कॉन्टेक्स्ट एरिया में कि छोटा सा जोन आ जाता है, तो पूरी डिमांड का टेस्ट नहीं करती। जैसे एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा होता है जो कि हमारे स्ट्रक्चर के साथ अलाइन होता है, उसको जस्ट मार्केट ने जस्ट टेस्ट करना होता है, दोबारा फिर बाइंग की तरफ निकल जाती है। अगर वो जोन हमारे स्ट्रक्चर के साथ अलाइन नहीं होता तो मार्केट क्या करती है, फिर नीचे आती है। नीचे आके फिर जो यहाँ पे डिमांड प्लस फेयर वैल्यू गैप पड़ा होता है उसका टेस्ट करती है, उसके बाद वो अपने टारगेट की तरफ जाती है। तो हम प्रॉब्लम सिर्फ इसी वजह से मार खा जाते हैं कि हमें पता नहीं होता कि हमने एग्जैक्ट कौन से एरिया से हमने बाय करना है। तो उसके लिए अगेन बात वही है कि अगर आपको अपने एंट्री मॉड्यूल्स का पता है ना, इस हो के समटाइम्स आपके लेवल पे अगर नहीं आती, उससे पहले उठ रही है, बट अगर आपको वो कंफर्मेशन दे रही है तो आप वहां से अपनी बाय या सेल करें। एक तरीका ये है कि आपने लेवल कैसे निकालना है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहां से लो टू हाई फिब बार करें, हाई टू लो या लो टू हाई करें, जैसे आपको जिस तरह भी आप फिब यूज करते हो। क्योंकि अगर आपने फिब सीखना है तो उसके लिए हम अलग एक सेशन कर लेंगे फिब का। तो फिब की जस्ट मैं आपको एग्जांपल्स इधर दे देता हूँ। चार्ट को हम फिलहाल थोड़ा सा हाइड करते हैं, ड्राइंग्स को, कि फिब को आपने मार्क कैसे करना होता है। एग्जांपल, फिब के लिए आपको 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, ABC पॉइंट चाहिए होता है, जिससे आप फिब की जो एक्सटेंशन भी निकाल सकते हैं कि मजीद आगे कितना एक्सपेंड हो सकती है प्राइसेस ना। इन जनरल लोकल फिब यूज करनी है तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि जहां पे आपके पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ हो, एग्जांपल रिसेंट अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे पास ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। अब जब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है तो हमने क्या करना है, सिंपल हमने यहां से लेके मार्केट ने जो लो लगाया, कंफर्म लो जो लगाया है, इस स्विंग हाई से लेके
लेके लो तक के लिए हम एक फिब लगा लेंगे। अब उस फिब के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो अच्छा रिट्रेसमेंट का जो होता है, ओटी जोन कौन सा होता है, 78% का जो लेवल होता है, ये हमारा बड़ा अच्छा होता है। या ये जो गोल्डन जोन है कि इन एरियाज के अंदर से हमने सेलिंग ढूंढनी है। उसके साथ फिर इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपने इस फिब को अलाइन करना होता है कि ये जो जोन हमारे पास आ रहा है, क्या यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई मिटिगेशन ब्लॉक कुछ है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये 61.8 का एरिया देखें, जब मार्केट नीचे आ रही तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। बट अगर आप 0.786 का एरिया देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, मल्टीपल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, जिसे एमसीओबी भी आप कहते हो। ठीक है। और साथ में हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप भी आ रहा है। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है। अब देखें ना, मार्केट ने क्या किया है कि जस्ट उस जोन को टैप किया और वहां से बार बार रिजेक्ट हो रही है। तो आप मल्टीपल कन्फ्लुएंस हमेशा ले लिया करें फिब। आप फिब के अंदर आप बहुत सारे टूल होते हैं, आप उन्हें यूज कर सकते हैं मल्टीपल कन्फ्लुएंस लेने के लिए। जैसे अब हमने ये सिंगल फिब यूज की है, आप इसके अंदर मल्टीपल फिब्स यूज कर सकते हैं। क्योंकि जी वहां से मैंने सेल तो कर लिया, मैंने टारगेट कहाँ तक लेना है। लाइक अब फिब भी एक इतना अच्छा टूल है कि अगर किसी को फिब भी आता है ना, तो वो भी बहुत अच्छी अर्निंग कर सकता है। आपने के पहले क्या किया, आपने ऊपर से नीचे फिब ड्रॉ की, आपने अपना ओटी लेवल निकाला। अब आपने टारगेट लेना है, तो टारगेट के लिए भी आपने क्या करना है कि आपने नीचे से फिब लगानी है जहां से मार्केट रिजेक्ट हुई है। अगेन यहाँ से आपने फिर वही गोल्डन एरियाज निकाल लेने हैं कि जी एटलीस्ट मैं यहाँ तक टारगेट दूंगा। लाइक देयर आर मल्टीपल वेज। तो हम किस दिन और सेशन कर लेंगे, आपको अगर आपको स्ट्रक्चर दोबारा पढ़ना है तो अब दोबारा स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता देंगे। हाँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है सर एंट्री स्पेसिफिकली। मॉड्यूल पे क्लास रखनी सर। जी वो डिपेंड करता है जी कि असल में अब हमारे कुछ गिले हैं, कुछ शिकवे हैं, आप सबसे करने हैं। देखें माशाल्लाह से ग्रुप्स के अंदर जो स्ट्रेंथ है 400 लोगों की है। और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने बाकी भी काफी ग्रुप ज्वाइन कर रखे होंगे। आप ईमानदारी से बताइएगा कि हमारा जो ट्रेडिंग मेथड है या ट्रेडिंग स्टाइल है, या जो हम आप लोगों को लेवल्स देते हैं, वहां से मार्केट 500 पिप, 700 पिप, 800 पिप, 900, 1000 पिप जाती है। हमने कभी नहीं देखा 4-5 लोगों का रिएक्शन होगा। हर बार हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज रिएक्ट किया करें। इससे टीम की ना हौसला अफजाई होती है। आपको तो कुछ नहीं जाना, आप तो प्रॉफिट बना रहे हैं ना। एक टीम को मोटिवेशन मिलती है कि वो आप अगर इतने सिंसियरिटी से काम कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारा ग्रुप अच्छे से रन करे, हमारी एकेडमी का एक नाम बने। प्लीज हम आपसे हम्बल रिक्वेस्ट हमेशा यही करते हैं कि रिएक्ट किया करें, कमेंट किया करें, आप अपने पीएनएल वहां पे शेयर किया करें। आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके लगा करके देखें जी, आपने जो हमें एंट्री मॉड्यूल सिखाए थे, हमने उस बेस से एंट्री ली, या हमने अपने जो आपका अपना एंट्री मॉड्यूल है उस बेस पे जो आपने जोन दिए थे वहां से हमने बाय या सेल किया, ताकि हम एटलीस्ट पता तो चले ना कि हम वाकई ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं और लोग हमें सुन रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमें वो कैसे रिस्पॉन्स मिलते ही नहीं है। 5-6 मैक्सिमम 8-10 लोग, वो भी 10 जो है क्या कहते हैं, रिएक्शन उन्हीं पे आएंगे जब हम कोई अनाउंस करते हैं कि जी हम फलां दिन जूम कर रहे हैं। अदर देन दैट अनफॉर्चुनेटली हमें पर्सनली बहुत दुख होता है कि माशाल्लाह की इतनी बड़ी ऑडियंस होने के बावजूद भी लाइक कोई यही नहीं करता कि जैसे थंब कर दे, इमोजी दे दे, या एक रिएक्ट कर दे, या जो ग्रुप हमने ओपन रखा हुआ है उसके अंदर कमेंट कर दे, या अपनी कोई कोई क्वेरी डाल दे। ऐसा कुछ ही नहीं है। देखिए जबरदस्ती हम आपके दबाव में कभी भी कुछ नहीं बिठा सकते। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट होगा तो ही बात आगे बनेगी। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर ठीक है, हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह चल ही रही है ना। बाकी फिर यही होगा कि आप कभी एक ग्रुप ज्वाइन करेंगे, कभी दूसरा ज्वाइन करेंगे, कभी वो 500-500 रुपए के जो कोर्स बिकते हैं वो लेंगे। क्योंकि रीजन ये होगी कि आपके प्रॉपर मेंटोरशिप नहीं होगी, तो आप स्ट्रगल करते रहेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपने वाकई जेन्युइन में ट्रेडिंग करनी है और अपने भरोसे पे ट्रेडिंग करनी है तो लीस्ट हमारे साथ आप जुड़े रहिए। आप कुछ भी ना करें, आप लीस्ट हमारे सिग्नल्स पे फॉलो करें और उन पे जस्ट एक रिएक्शन दे दिया करें। तो ये मैं आपसे कमिटमेंट ले सकता हूँ कि नेक्स्ट टाइम प्लीज, जो टीम हमारी इतनी मेहनत कर रही है, उन्हें एटलीस्ट एज अ रिवार्ड, एज अ गुडविल जेस्चर, आप उन पे कमेंट कर दिया करें, जस्ट एक रिप्लाई दे दिया करें, या कोई भी आप रिएक्शन दे सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि जी वाकई आप लोग हमारे साथ जुड़े बैठे हैं। वरना हमें तो लगेगा कि हम खुद से बातें कर रहे हैं, अपने ही नहीं लेवल निकाल रहे, खुद ही बाई सेल कर रहे हैं। आपके साथ है सर, टेंशन नहीं लेनी है आपकी। हर मैसेज पे रिएक्ट करेंगे इंशाल्लाह।
प्लीज, पता है क्या होता है, लिटरली मोटिवेशन मिलती है, इसके पीछे हमारी बहुत मेहनत है। देखिए हमारे फ्यूचर के बहुत प्लान है, हम लाइव ट्रेडिंग्स पे भी जा रहे हैं, करीब हम अनाउंस करने लगे हैं। हमारे जैसे इंशाल्लाह सर्वर्स रेडी हो जाते हैं तो आप लोगों के साथ मिल बैठ के हम लाइव ट्रेडिंग भी, यही हमारी कम्युनिटी होनी, यही फैमिली हमारी। कोई आसमान जी से चांद से तो एलियंस ने नहीं आना, आप लोग ही होंगे। आप खुद देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कितना डिफरेंस आया है। आप पूरी मार्केट देखें, घूम ले, फिर ले, तसल्ली कर ले। मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि जो मैं आपको बता रहा हूं या जो हम समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, लिटरली ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। अब देख लें यूट्यूब पे IFBG लिख के देख लें, एंट्री मॉड्यूल लिख के देख लें, सबके कोर्स उठा के देख लें। और जो मैंने अभी तक पढ़ा चुके, अब मुझे बताइएगा कि क्या इस तरह किसी ने कुछ पढ़ाया है? नहीं मिलेगा आपको। उसकी रीजन मेरे पास सिंपल है कि मेरा इस मार्केट में 14 साल का एक्सपीरियंस है। और उन 14 साल की बेसिस पे ये कुछ चीजें, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने इन्वेंट की हैं। कभी भी ऐसा नहीं है कि मार्केट सदियों से चल रही है या कॉन्सेप्ट सदियों से चल रहे हैं। मैंने सिंपल इनको रीडिजाइन किया है, रीडिफाइन किया है कि आम अंदाज में हम इन चीजों से कैसे फायदा उठा सकते हैं। अब देख रहे हैं, खाली ICT की एग्जांपल ले लें। ये कोर्स है, मतलब कि हजारों में बिकता है, कुछ 50,000 का बेच रहा है, कोई 1 लाख का, वो भी रिकॉर्डेड सेशन। उसका रिजल्ट क्या है कि लोग परेशान है जी, ICT सीख लिया है, SMC भी सीख लिया है, प्राइस एक्शन भी सीख लिया है, बात नहीं बन रही। उसकी रीजन यही है कि लोग एक्चुअल में वो सिखा ही नहीं रहे कि जो मार्केट में काम कर रहा है। मैं कोई दावा बिल्कुल नहीं कर रहा, ना ही मेरा कोई ऐसा हुआ है कि मैं किसी को डिग्रेड करूं। देखिए कोई भी बंदा अगर कोई स्ट्रेटजी शेयर करता है, वो काम कर रही है तो कर रहा है। मैं जो कहने का, मेरा जो मकसद है, ये जो प्योरली जो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ये मेरा खुद का रिफाइन किया हुआ है कि मार्केट में एक्चुअली कौन सी चीजें काम कर रही हैं। और अभी तो मैंने आपको अलिफ बे भी नहीं बताई उसकी। अगर आप चाहते हैं अलिफ से लेके बढ़िए तक, तो उसके लिए प्लीज हमें आपकी पार्टिसिपेशन की जरूरत है। आप इंगेज हो हमारे साथ, हमें पता चले कि हमारी कम्युनिटी बिल्ड हो रही है। अगर हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, आप क्यों नहीं हो सकते? 110% हो सकते हैं। और स्पेशली जो जो हमारी मेंटोरशिप है उसका तो मैंने ओपनली चैलेंज किया होता है कि जो मैं पढ़ाऊंगा, जो मैं सिखाऊंगा, उस मेथड पे आप वीकेंड पे या मंथ एंड पे प्रॉफिटेबल ना हो तो आप मुझसे उसका 2x ले सकते हैं। इतनी बड़ी भी मैं बात यहाँ पे करता हूँ। तो यहाँ पे वकास साहब है, उन्होंने कुछ, आई गेस उनका क्वेश्चन है, तो काइंडली आप अनम्यूट करें वकास साहब को। वकास, मोहम्मद वकास, आप अपना अनम्यूट करें प्लीज। कर दिया। सर ये जो आप बता रहे हैं मेथड, आपने बहुत अच्छा सिखाया, मैं आपको जी, अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू, अप्रिशिएट ये दैट। सर हम कहाँ कहाँ प्ले कर सकते हैं, किस इन किस मेथड्स एरियाज को में ना, ये जो ट्रेड है? ये जो है ना, चले, गुड क्वेश्चन, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। ओके, मैं जरा दोबारा स्क्रीन पे वापस लिए चलता हूँ। सर कुछ और भी हैं सवाल मेरे ना, जी जी, तसल्ली कि से करें, किस मैं पेयर बैठा हूँ पर आज। ज्यादा आज सही मैंने वर्क करता है, आज और मैंने जैसे लो आपके, टाइम फ्रेम है वहां पर VSA से कैसे कंफर्म करना है, साथ में कुछ नहीं और मतलब। देखे ना, आप देखे ना, अगर मैं भी आपको BSA पढ़ाना शुरू कर दूंगा, तो वो तो फिर, उसके तो फिर मुझे डेज और वीक्स चाहिए। हाँ, ये जरूर कर सकता हूँ कि BSA की आपको एक दो स्ट्रेटजी जरूर सिखा सकता हूँ। नहीं अगर कोई, नहीं कोई अगर ऐसे जानता हो बेसिक को, उससे थोड़ा सा आइडिया देखिए मिल जाता है VSA, वैसे। ओके, VSA का ना बेसिक रूल आपको बता देता हूँ। अब VSA, आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ VSA को, या VSA की एक आसान सी जो बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी है, जिसके अंदर लाइक कोई रॉकेट साइंस भी नहीं होती, जो कि कोई भी बंदा कर सकता है। ठीक है। जी जी सर। VSA के अंदर फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई ऐसा जोन होता है, कोई भी आपका जोन है, like आप जिस भी टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, लेट्स सपोज XYZ जोन है, उसके ऊपर जब मार्केट आती है, तो VSA के आपको मैं दो साइंस बता देता हूँ कि इन दो साइंस की बेसिस पे भी आप बहुत अच्छे जो है अर्निंग कर सकते हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल कोई अप ट्रेंड चल रहा हो, कोई एक मेजर सप्लाई जोन हो, तो आप VSA की बेस पे ना,
अब VSC की मदद से आप कुछ इस तरह का सेटअप देखा करें। सॉरी, कैंडल उस पर नहीं जाना, थोड़ी टेढ़ी सीधी बन रही है। इसको कोई मसला नहीं। कोई इस तरह की अपथ्रस्ट हो, उससे पहले बाई का एक अच्छा वॉल्यूम हो। अब मैं एक बाई की कैंडल यहाँ पे बना देता हूँ। ये फॉर एग्जाम्पल पर्पज कोई बाई की कैंडल है और इसके नीचे ना एक तगड़ा सा वॉल्यूम हो, अच्छा वॉल्यूम हो। ये हम मान के चल लेते हैं ये बाई साइड का वॉल्यूम आया, और ऊपर हमारे से हमारे पास एक रेड कैंडल कैंडल आए वीक रिजेक्शन के साथ, जिसकी वीक जितनी ज्यादा हो तो उतनी अच्छी होती है। अदर एटलीस्ट अगर 50% वीक हो तो बहुत अच्छी कंसिडर होती है। और उसके अंदर भी एक अच्छा वॉल्यूम हो, लाइक लीस्ट इसके इक्वल हो, इससे बड़ा भी हो तो भी चलेगा, वो और ज्यादा अच्छा है। एक बड़ा वॉल्यूम आया सेल में, ये सेल का वॉल्यूम है, और उसके बाद इसका लो ब्रेक हो जाए। सर पिछली कैंडल से अगर वॉल्यूम लो हो तो भी चलेगा, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा लो नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट उसके 60% से ऊपर होना चाहिए वॉल्यूम। पिछली कैंडल के मिनिमम 60% से ऊपर होना चाहिए वॉल्यूम। और उसके बाद क्या हो कि इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाए। जैसे ही लो ब्रेक हो जाए आप एग्रेसिव एंट्री वहां से कर सकते हैं। स्टॉप लॉस डेफिनेटली आपका इसके ऊपर रहेगा, और यहां से आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड काउंट करेंगे। या आप छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे, वहां पे देखेंगे कोई ऑर्डर ब्लॉक बना है, कोई सप्लाई की कैंडल बनी है, तो आप वेट भी कर सकते हैं। जैसे मार्केट उसको टैप करे, ये एक बहुत अर्ली इंडिकेशन होती है बेसिकली मार्केट की ना, कि मार्केट जो है मजीद यहाँ से बाय नहीं होना चाहती। तो चले मैं कोशिश कर लेता हूँ, अगर यहाँ पे मुझे कोई अपथ्रस्ट मिलती है तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अप थ्रेड या कोई शेकआउट कैंडल कोई अगर मुझे मिलती है तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बताना भूल गया। अगर तो ये रेड कैंडल, वेल एंड गुड। अगर ये ग्रीन भी है ना तो इसका कलर मैटर नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास ना फिर यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, और वेरी नेक्स्ट कैंडल इसका ना लो ब्रेक कर दे, लाइक ऊपर से एटलीस्ट 50% रिजेक्शन हो, वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है इसका लो ब्रेक कर दे। तो अपथ्रस्ट के लिए जरूरी नहीं है कि वो उसे बस रेड ही कैंडल हो तो हम उसे अपथ्रस्ट कहेंगे। अपथ्रस्ट का मतलब ये होता है आसान अल्फाज में कि वहां पे जो है सप्लाई जनरेट हुई है सेलर्स की। तो समटाइम्स आपको ग्रीन कलर में भी वो कैंडल नजर आएगी, तो उसे आपने घबराना नहीं है कि ग्रीन कलर की ये तो कैंडल है। अगर वेरी डेस्क कैंडल उसका लो ब्रेक कर देती है, अगेन बात यह है कि ये से एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसे लाइक एक छोटी सी एग्जांपल में समझाना मेरे लिए मुश्किल होगा, बट मैं कोशिश करूंगा। अगर तो आप लोगों ने नेक्स्ट में रिक्वेस्ट की, मुझे मिनिमम 100 पार्टिसिपेंट्स चाहिए होंगे। अब देखे ना, आई डोंट नो इस वक्त कितने हमें ज्वाइन किया हुआ है। तो नेक्स्ट मैं आपको बहुत ही पावरफुल VSA की 2 स्ट्रेटेजीज सिखाऊंगा कि आप VSA बेस पे एज ए एंट्री मॉड्यूल आप उसे कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा सर, इसमें एक और चीज थी, ये कहाँ कहाँ से हम किस किस एरिया से हम प्ले कर सकते हैं इस ट्रेड को, IFVG वाली? IFVG देखें, हाँ। अब बीच में किसी ने, आपने ये क्वेश्चन किसने किया था VSA का? जी जी, ये भी मैंने किया था। अच्छा, आपने किया था। चले देखिए, उसके लिए देखिए जी सिंपल सी चीजें हैं। देखिए आपने क्या करना है, आपको इक्वल हाइज, जी सर। इक्वल लो, लाइक जिन्हें हम आमल फाल में डबल टॉप डबल बॉटम भी कहते हैं, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, मेनली लाइक इन इन 3-4 चीजों पे आपने काम करना है। या कोई हायर टाइम फ्रेम की सप्लाई पड़ी हो, या हायर टाइम फ्रेम की डिमांड पड़ी हो। सर इन इसमें इन SMT या MSS वो ऐड कर सकते हैं?
बिल्कुल आप कर सकते हैं कि क्यों नहीं कर सकते, अब 110% ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दी थी कि लेट्स अज्यूम हमारे पास ये एक अप ट्रेंड चल रहा था, मार्केट रिट्रेस कर रही थी, ये मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये H4 का टाइम फ्रेम था, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे कुछ ऐसे करके स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पे जो आपके पास कोई भी जो गैप बना था उसको मार्केट ने क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया। तो ये आपको अर्ली इंडिकेशन, आप यहाँ से सेल करेंगे, पहला टारगेट आप जो कि ये H1 पे आपको अर्ली कंफर्मेशन आई, 5 मिनट के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे। आपका मिनिमम जो पहला टारगेट होगा वो स्ट्रक्चर का लेवल होगा, रिमेंबर। मिनिमम पहला कौन सा लेवल होगा, आपने स्ट्रक्चर का जो लेवल होगा 1 का जो एरिया है अप ट्रेंड में, आपने उसको टारगेट करना है। सिमिलरली ऐसे डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट चल रही थी, फॉर एग्जांपल H4 है, तो मार्केट ने क्या किया, पुल बैक लेते हुए नया लो क्रिएट करने की बजाय मार्केट ने कुछ ऐसे कर दिया, ऐसे। तो ये जो जोन आपका आ जाएगा इधर, आप देखेंगे कि अगर इधर तो आपको वही बना है, इन्वर्जन बनी है, तो आपने जस्ट वेट करना है कि मार्केट आए, इसको टेस्ट करे। पहला टारगेट आपका ये, अगर आपको लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो फिर आप बहुत अच्छे फिर टारगेट्स भी ले सकते हैं। बट मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये होगी कि आप इसे बड़े टाइम फ्रेम पे लें, छोटे टाइम फ्रेम पे आप इंट्री मॉड्यूल बनाओ। ये ना हो कि आप हर 15 मिनट को भी प्ले कर रहे हो, चलो जी अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, वो हो सकता है काम करे आपके लिए, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं करेगा काम, लेकिन उसकी जो विनिंग एक्यूरेसी होगी ना वो बहुत कम हो जाएगी। तो कोशिश करें बड़े टाइम फ्रेम पे ढूंढें, बल्कि मैं तो आप लोगों से कहूंगा कि आप इसको प्रैक्टिस करें और आप ग्रुप के अंदर शेयर करें, तो हमारे एडमिन आपको रिस्पॉन्ड करेंगे कि जी आपने राइट, आपने आपकी फाइंडिंग ठीक थी, गलत थी, कैसी थी। तो ये प्योरली आपके इंटरेस्ट पे है कि आप अगर इंटरेस्ट उसके अंदर शो करेंगे तो हम आपको प्रॉपरली जो है साथ साथ गाइड करते रहेंगे। तो नेक्स्ट हम कोई किस दिन VSA का टॉपिक रखेंगे। VSA एक बहुत इन डेप्थ नॉलेज है, लाइक वो ऐसा नहीं है कि एक क्लास में हो जाएगा, बट हाँ ये हो सकता है कि हम आपको उनकी दो स्ट्रेटजीज कि हम खुद पर्सनली शेकआउट पे या एब्जॉर्प्शन बार पे या नो सप्लाई नो डिमांड पे हम कैसे काम करते हैं, तो उनमें से कोई भी दो चीजें हम आपको मजीद सिखा देंगे। तो इसके अलावा अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज एडमिन उनका माइक अनम्यूट कर दीजिएगा। तो बाकी मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना हमारे साथ जुड़े रहेंगे, उसमें उतनी ही आपकी ग्रूमिंग है। तो सर इस प्योरली आपकी चॉइस है। इनवर्स पे सर SMT और MSS पे ट्रेड कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं ना MSS की। अब ये क्या है, ये MSS की एग्जांपल ही तो मैंने आपको दी है, ये देखें, मैंने आपसे ये अर्ज किया, सर एग्जांपल ले रहा हूँ। हाँ बताएं। SMT अगर हो तो वो ज्यादा उसकी कंफर्मेशन नहीं होगी? SMT सर एसएम वैसे दे, दे, अगर पूछना गया अब देखें सर ना, आप। अब SMT के अंदर आप क्या लेते हैं, अब डिपेंड करता है कि आप SMC का टर्टल सूप प्ले करते हैं, SMC का लिक्विडिटी स्वीप को प्ले करते हैं, SMC का आप स्टॉप हंट को प्ले करते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किस पे प्ले करते हैं। अब SMT स्मार्ट मनी ट्रैप एक बहुत इन डेप्थ चीज है, आप इसके कौन से उस पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे काम करते हैं। सर इसको कंपेयर किस से करना चाहिए जो ज्यादा बेस्ट रहता है सर SMT के लिए? देखिए, तो मैं ये मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि ये ना आप SMT के चक्कर में पड़े, ना आप किसी उसमें, आप सिंपल आसान अल्फाज में आप सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो करें। स्ट्रक्चर को अब देखें ना, चलिए एसएमटी को छोड़े, मैं पहले स्ट्रक्चर पे ही आ जाता हूँ, क्योंकि देखें ना, जब अब SMT बगैर स्ट्रक्चर के तो कुछ नहीं है ना, या SMT कोई कोई अलग इन्वेंशन है तो आप बताएं मुझे। नहीं नहीं जो कुछ सर। भी होता है ना आपके स्ट्रक्चर के अंदर ही होता है ना, वो अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर हो, वो आपका डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर हो। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखना है कि हमारे पास वो कहाँ पे हमें मिल सकता है। देखिए उसकी जगह मैं बता देता हूँ आपको आसान अल्फाज में। फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा सेल साइड का स्ट्रक्चर है, ऐसे ही है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है आपको? नो सर।
अच्छा, अब मार्केट क्या करती है कि ये कोई बड़े टाइम फ्रेम का एक जोन होता है, वहां तक आती है मार्केट। ठीक है, उसके पीछे कुछ ना कुछ हिस्ट्री पड़ी होगी, आप जब देखेंगे तो वहां पे जब आती है मार्केट तो क्या करती है, अब जाहिर बात है यहाँ पे कैंडल डिफरेंट आ रही होंगी, रेड कैंडल्स आ रही होंगी। यहाँ पे आपने देखना है कि मार्केट इस जोन को स्वीप किया हुआ है। पहले तो आप देख रहे हैं ना, जो लिक्विडिटी स्वीप का या एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्वीप किया हुआ, और इधर जो फेयर वैल्यू गैप जो जनरेट हुए हैं उसको मार्केट मिटिगेट कर गया है ऐसे कोई बाय की कैंडल के साथ। ठीक है, क्या बाय की कैंडल के साथ। अब जब हम एसएमटी में पढ़ेंगे तो एसएमटी के अंदर चले किस दिन में और आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब ये देखिए स्ट्रक्चर का लेवल अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए तो ये पड़ा है ना हमारे पास, ऐसे ही है ना। जी जी सर, बिल्कुल। ऊपर हम देखें तो हमारे पास स्ट्रक्चर का वो लेवल पड़ा है, बट यहाँ पे हमारे पास अगर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी का, या अगर आपको हाई टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक का अगर आपको पता है या डिमांड का पता है, तो आपको पता चल जाएगा कि उसने जैसे इस एरिया को जस्ट स्वीप किया, उसके बाद जो सेल का जो फेयर वैल्यू गैप था उसको मार्केट ने क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया। अब आपको ये एक इंडिकेशन आ गई। अब यहाँ पे अब क्यों उस चक्कर में पड़ते हैं कि जी एसएमटी को ऐड करना है, स्टॉप हंट को ऐड करना है, या टर्टल सूप को ऐड करना है। इस चीज से आपका लिंक ही नहीं है। आपने बिल्कुल सिंपल रखना है स्ट्रक्चर को, आसान अल्फाज में। देखें, मैं इसलिए कहता हूँ कि इन चीजों की आईसीटी के अंदर देखें ना 10,000 चीजें, इन चक्करों में आप पढ़ेंगे ना तो फिर आप ट्रेड कभी भी नहीं कर पाएंगे। सबसे बेस्ट क्या है, आसान अल्फाज में कि जी आप स्ट्रक्चर को देखें। स्ट्रक्चर आपको क्या बता रहा है, स्ट्रक्चर में लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है, स्ट्रक्चर के हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पड़े। बेसिकली ये जो सारा जो सीन क्रिएट हो रहा होता है, जो इन्वर्जन हो रही होती है, उसके पीछे रीजन क्या होती है कि वो एक अपने हर टाइम फ्रेम के पीडीआर एप के पास आई होती है मार्केट। तो वहां पे स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर पड़े होते हैं, वहां से एक मोमेंट, ये बेसिकली एक मोमेंटम शिफ्ट होता है ना ये, कि जब आपकी अपोजिट साइड का जो गैप उसको मार्केट फिल कर देती है, लाइक सेल से बाय में शिफ्ट हो जाती है। जब मार्केट वो 2 कैंडल में हो सकती है, सिंगल में, 3 कैंडल में भी उसको फिल कर देती है, तो ये हमारे पास एक इंडिकेशन होती है जी मार्केट यहाँ से रिवर्स होना चाहती है। तो उसके लिए आपको किसी भी चीज में जाने की जरूरत नहीं है भाई, इन ट्रैप्स के चक्कर में नहीं पड़ना। ये ट्रैप्स एक अलग टॉपिक है, इसको जस्ट सिंपल अल्फाज में समझने की कोशिश करें कि इसको जो है आपका इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है, आप इसको अपने स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करें, बड़े टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करें कि जी बड़े टाइम फ्रेम की सप्लाई कहाँ पे पड़ी है, बड़े टाइम फ्रेम की डिमांड कहाँ पे पड़ी है, ये बड़े टाइम फ्रेम की एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी हुई है। जस्ट उनके साथ आप अलाइन करें, आप ट्राई करें। अगर आपको समझ नहीं आती तो हम नेक्स्ट अगेन यही सेशन रखेंगे और आप लोगों के साथ मैं मजीद आपके साथ एग्जांपल शेयर करूंगा। आपको दोबारा फिर मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा रियल चार्ट पे कि ये स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर इस तरह हो रहा है। क्योंकि अभी मैं ये बैठूंगा, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, फिर लोगों का इंटरेस्ट बहुत खत्म हो जाता है। हालांकि मेरा प्लान था ये 30 मिनट्स में खत्म करूंगा या 40 मिनट्स में, बट ये तो लगे हुए खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इसको अगर आप कहेंगे तो इसी जो है इसी की कंटिन्यूशन हम रखेंगे। जब आप लोग कहेंगे कि जी वी आर गुड टू गो, बट उसके लिए कंडीशन मेरी एक ही है, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, जितनी आपको समझ आई है, इस वीडियो को गौर से देखें। और प्लीज ग्रुप के अंदर आप चार्ट बना के शेयर करें। अगर आप चार्ट बना के शेयर नहीं करेंगे, जस्ट मैसेज करेंगे जी दोबारा समझा दें, तो हम वेरी सॉरी। आपका टाइम भी कीमती है, हमारा टाइम भी कीमती है। क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा, आप गलत प्रैक्टिस करें सही करें, एटलीस्ट करें तो सही। वो जब आप करेंगे तो हमें एटलीस्ट आइडिया होगा, हमें खुशी भी होगी कि हाँ एटलीस्ट भाई हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं वो ट्राई कर रहे हैं, लीस्ट ट्राई कर रहे हैं। तो क्या मैं आप लोगों से ये कमिटमेंट ले सकता हूँ कि आप इस वीडियो को बार बार देखें, नोट्स बनाएं और फिर ट्राई करें, और फिर ग्रुप के अंदर पिक्चर्स बना के आप शेयर करें। हम उन्हें एनालाइज करेंगे और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन या मजीद सेशन कंटिन्यू रखेंगे जब तक आपका इस पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता। देखिए हम आपको इतनी ऑफर्स कर रहे हैं बट आप लोग की तरफ से रिस्पॉन्स कोई नहीं आता अगेन। इसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज एक छोटी सी मैं अनाउंसमेंट करता चलूं। आप लोग के पास टाइम है, द चॉइस इज ऑलवेज यूअर्स। तो मैं जस्ट आपसे जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा। जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर ये जो सिग्नल आते हैं ग्रुप में, इसमें जो आप बताते हैं कि 15 मिनट या 5 मिनट की कंफर्मेशन ले एंट्री जी लेने, तो जी उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आपके वो कॉन्सेप्ट वगैरह काफ़ी क्लियर हैं, बहुत अच्छे हैं आपके, क्या बता आप जिस नज़र से वहाँ पे लेवल्स देख रहे हो हम ना देख पाए एंट्री, या फिर
15 मिनट अगर हम किसी गलत पॉइंट पे एंट्री ले लें तो वो मसला नहीं होगा, या फिर अगर आप डायरेक्ट एंट्री दे दिया करें इस बारे में, या बहुत फिर अच्छा वो सवाल है चैनल आपने बताए हुए हैं ये। 3 उस वीडियो में वो जी, वही एग्जैक्टली ट्राई हाँ, मैं करना होगा। उन्हीं पे आ रहा था कि मैंने 3 एंट्री मॉड्यूल आपको बताए हुए हैं। आप उन्हें 5 मिनट में भी प्ले कर सकते हैं, 15 मिनट में भी प्ले कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि आपको डेली उनमें से लीस्ट एक मॉड्यूल लाजिम बनता हुआ नजर आएगा। और टोटल हमारे पास 10 to 15 मॉड्यूल्स हैं। और अभी तक जस्ट मैंने आप लोगों को सिर्फ 3 पढ़ाए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई प्रैक्टिस ही नहीं करता, कोई ग्रुप में शेयर ही नहीं करता किसी ने कोई। एटलीस्ट आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके ही एक पीएनएल लगाओ कि जी ये वाली आपने जो स्ट्रेटेजी सिखाई है, इस बेस पे हमने ये एंट्री ली है। देखिए, हमें भी तो मोटिवेशन चाहिए ना, अदरवाइज तो हम पढ़ाते रहेंगे, रिजल्ट जीरो रहेगा। जब तक आप देखें प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्या होगा मैक्सिमम, भाई आप रियल ट्रेड ना करें ना, मार्केट इधर ही रहनी है ना, मार्केट तो कहीं नहीं जा रही, आप प्रैक्टिस तो करें पहले। कोई आपके क्वेश्चन हो, कोई लेवल फेल हो रहा हो, आप बताएंगे जी हमने ये प्ले किया था बट ये फेल हो गया, क्योंकि मैंने उन मॉड्यूल्स में अच्छी तरह बताया हुआ है कि आपने 5 मिनट 15 मिनट पे एंट्री कैसे लेनी है और टेक्निकल स्टॉप लॉस आपने कैसे लगाना है। अभी तो मैंने आप लोगों को टारगेट निकालना भी तो लाइक ये एक बहुत बड़ी जर्नी है, लाइक ये 2-4 क्लासेस में कभी भी नहीं हो सकती। तो अगर तो आप चाहते हैं कि आप खुद ही ये सब कुछ करें जो हम कर रहे हैं, तो उसके लिए देखें, हम अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो, एडमिन से जरूर रब्ता कर सकते हैं। तो मैं आपको क्विकली जस्ट अपना रोड मैप दिखा देता हूँ, अगर आप लोगों को समझ आए तो आप एडमिन से रब्ता कर सकते हैं। उसके अंदर जो मैं डिफरेंट क्या सिखा रहा हूँ वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। आप सबसे जस्ट लीस्ट आप एक नज़र उन पे जरूर मारें कि इसका आपको फायदा क्या होगा, क्योंकि मेरा ये बिलीव है कि जो स्टूडेंट होते हैं साथ से हमेशा ऊपर जाते हैं, आगे निकलते हैं। तो मैं तो इस कॉन्सेप्ट पे बड़ा बिलीव करता हूँ।